हेलो एवरीवन, मेरा नाम जितेश पुरोहित। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज दिनांक 6 अप्रैल 2021 और आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान जीके से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो पूरा वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए और आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप तथा टेलीग्राम ग्रुप पर डाउनलोड कर सकते हो। दोनों ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां से उन पर ज्वाइन हो जाइए। बात करते हैं आज के पहले प्रश्न पर। मुहणोत नेणसीरी ख्यात के अनुसार राजस्थान के राठौड़ वंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई? जब आप राजस्थान का इतिहास पढ़ोगे उसमें आपको राठौड़ वंश, गुहिल वंश, कछवाहा वंश तथा हाड़ा वंश इनसे संबंधित आपको जानकारी बहुत अच्छे से क्लियर रखनी है। इनकी उत्पत्ति तथा उनमें जो शासक हुए हैं उनके बारे में आपको जानकारी अच्छे से क्लियर रखनी है। और कुछ शासक ऐसे जिन्होंने राजस्थान के इतिहास में बहुत ही बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं, उन सभी जानकारियों को आपको क्लियर रखना होता है। तो कुछ ऐसा ही बेसिक सा प्रश्न वहां से मैंने आप लोगों के लिए रखा है कि मुहणोत नेणसीरी ख्यात के अनुसार राजस्थान के राठौड़ वंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो इस प्रश्न का सही जवाब है कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल के वंश से हुई। जयचंद गढ़वाल यह पृथ्वीराज चौहान तृतीय के ससुर जी थे और पृथ्वीराज चौहान के समय में ही भारत पर मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किए थे और मोहम्मद गौरी दूसरे युद्ध में विजयी भी रहा था। आप मुझे उस युद्ध का नाम बता सकते हो कि वह दूसरा युद्ध कौन सा था और कौन से सन में हुआ था? जिस किसी भी विद्यार्थी को जानकारी पता है वो वीडियो को पॉज करें और कमेंट बॉक्स में अपनी जानकारी लिखते चलें। कम टू द पॉइंट कि जयचंद गढ़वाल इन्होंने ही मोहम्मद गौरी की सहायता की थी पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़ने में। उसके बाद मोहम्मद गौरी और जयचंद गढ़वाल के बीच में भी अनबन आ जाती है और इन दोनों के मध्य में भी एक युद्ध होता है जिसमें जयचंद गढ़वाल की हार होती है और मोहम्मद गौरी इनके पूरे शहर को नष्ट कर देता है। लेकिन उसी समय जयचंद गढ़वाल के पोते राव सिंहाजी यह अपने कुछ सरदारों को लेकर राजस्थान में पाली के उत्तर पश्चिम दिशाओं में आते हैं और यहीं से ही राठौड़ वंश की नींव रखते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि राव सिंहा ने राजस्थान में राठौड़ वंश की नींव कब रखी और उसी के साथ साथ कि राव सिंहा की मृत्यु कब हुई। ये दो जानकारी अगर आप लोग मुझे बता देते हो तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, आपको बस इसे रेगुलर रखना है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं पिछले वर्ष परीक्षाओं में। अब आपको यहाँ से दो चीजें ऐड रखनी है कि जो सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे उनका नाम, और जब भी आप पेपर दोगे जैसे 2021 में अगर आप कोई पेपर देते हो, 22 में कोई पेपर देते हो, तो उस समय करंट में कौन मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम भी आपको अपने पास याद रखना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है के वर्मा। यह राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे और इन्होंने अपनी शपथ जोधपुर उच्च न्यायालय से ग्रहण की थी। और कब की थी अगर ये आप लोगों को पूछ लिया जाए तब आपको एक तारीख याद रखनी है, 29 अगस्त 1949। कब ग्रहण की थी? 29 अगस्त 1949 को इन्होंने जोधपुर उच्च न्यायालय से अपनी शपथ ग्रहण की थी। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान में महिला आयोग का गठन कब किया गया? कल भी मैंने महिला आयोग से संबंधित एक प्रश्न रखा था। अगर आप लोगों ने कल की वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को जरूर देखें और वहां पर भी आपको कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, तो उन प्रश्नों का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। बात कर रहे थे महिला आयोग का गठन राजस्थान में कब हुआ? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 15 मई 1999 में राजस्थान के अंदर महिला आयोग का गठन किया गया। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था। और उसी के साथ साथ मैंने आप लोगों से कल की वीडियो में एक बात डिस्कस की थी कि महिला आयोग अधिनियम कब पारित किया गया, ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इस महिला आयोग में 5 मेंबर होते हैं जिसमें एक अध्यक्ष होता है और उसी के साथ साथ 4 सदस्य होते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगर प्रश्नों से आपकी मदद होती है, जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो तथा पास बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी वीडियो आए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे और मुझे मोटिवेट रखने के लिए आप एक लाइक बटन प्रेस कर सकते हो। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। किसने मेवाड़ की राजधानी नागदा से चित्तौड़ स्थानांतरित करी? अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है। मेरा आप लोगों से प्रश्न कि नागदा को मेवाड़ की राजधानी किसने बनाया था, उस शासक का नाम आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बात कर रहे थे हम कि मेवाड़ की राजधानी नागदा से चित्तौड़ स्थानांतरित किस शासक ने की थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है जैत्र सिंह ने नागदा से अपनी राजधानी चित्तौड़ स्थानांतरित कर दी थी। अब मेरा आप लोगों से एक प्रश्न है कि जो चित्तौड़ स्थानांतरित की गई थी इसके पीछे एक कारण था, क्योंकि दिल्ली के एक जो सुल्तान थे उन्होंने मेवाड़ पर कई बार आक्रमण किए और मेवाड़ को बहुत क्षति पहुंचाई। तो मुझे आप उस सुल्तान का नाम बता सकते हो कि वह कौन सा सुल्तान था जिसके आक्रमण के कारण जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। आप लोगों को प्रश्न समझ आ गया है? आपको बताना है दिल्ली के उस सुल्तान का नाम जिसके बार बार नागदा पर आक्रमण करने के कारण जैत्र सिंह ने अपनी राजधानी चित्तौड़ को बनाया।
बात करते हैं अगले प्रश्न पर। लूणकरणसर लिफ्ट नहर किस लिफ्ट नहर के नाम से भी जानी जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वहां से कई सारे प्रश्न आप लोगों के लिए पूछे जा सकते हैं, जैसे राजस्थान फीडर की लंबाई, इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर की लंबाई तथा टोटल इंदिरा गांधी की लंबाई कहाँ से निकली, कितने राज्यों में है, तथा राजस्थान में भी बहुत से इसके प्रश्न बनते हैं। किसी दिन मैं आपको जब इंदिरा गांधी नहर पढ़ाऊंगा तब वहां पे मैं आपको ये सारी जानकारी कवर करवाता रहूंगा। बात कर रहे थे हम लूणकरणसर लिफ्ट नहर के बारे में। आप लोगों से मेरा प्रश्न कि इंदिरा गांधी नहर की कितनी लिफ्ट नहरें हैं, आप मुझे ये बात कमेंट करके बताओ। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इस प्रश्न का सही आंसर है कंवरसेन लिफ्ट नहर। इस नहर के नाम से लूणसर लिफ्ट नहर को भी जाना जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। राज्य का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान में अभी तक प्रेजेंट में 4 मेगा फूड पार्क बने हुए हैं, तथा वो कहाँ कहाँ हैं ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। जिसमें आज का जो पहला प्रश्न है कि पहला मेगा फूड कहाँ बनाया गया, तो ये रूपनगढ़ अजमेर में स्थापित किया गया था। और ये कब किया था, इसका शुभारंभ कब हुआ था, तो यह 29 मार्च 2018 में इसका शुभारंभ हुआ। कब हुआ? 29 मार्च 2018 में इसका शुभारंभ हुआ। और बचे हुए 3 मेगा फूड पार्क कौन से जिले में हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे दोस्तों में आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि जिस प्रकार आप लोगों की सहायता हो रही है इन प्रश्नों से, आपके दोस्तों की भी सहायता हो। और वीडियो को आप लाइक कर सकते हो। बात करते हैं प्रश्न पर। राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। दुर्गों से आप लोगों को डेफिनेट एक प्रश्न पूछा ही जाएगा कि दुर्ग कौन से जिले में है, उसका उपनाम क्या है, तथा वहां पर कौन सी तोप है। बहुत सारी चीजें हैं। उस दुर्ग की स्थापना किसने की, उस दुर्ग की नींव किसने रखी, बहुत से ऐसे प्रश्न बनते हैं। सबसे मेन प्रश्न तो ये जो दुर्ग है ना, ये किसी न किसी पहाड़ी पर बने होते हैं, तो उस पहाड़ी का नाम आप लोगों को कई बार पूछ लिया जाता है। तथा दुर्गों की श्रेणियां भी हैं, तो इन श्रेणियों से भी बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। मेरा आप लोगों से प्रश्न कि शुक्र नीति के अनुसार राजस्थान के दुर्गों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया? अपना आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। और राजस्थान का वेल्लोर यह भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। और भैंसरोडगढ़ दुर्ग यह चंबल तथा बामणी नदी के संगम पर बना हुआ है। कौन सी? चंबल तथा बामणी नदी। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान में पहली बार निम्न में से किस परियोजना में फव्वार सिंचाई व्यवस्था को अनिवार्य किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने 2020 के क्वेश्चन पेपर देखे हैं तो वहां पर फव्वार सिंचाई से आप लोगों को डेफिनेटली एक प्रश्न पूछा गया है। और यह जो परियोजना है, यह परियोजना नर्मदा केनाल परियोजना है। कौन सी परियोजना है? नर्मदा केनाल परियोजना है, जहां से डेफिनेटली आप लोगों को प्रश्न पूछा जा चुका है कि यह राजस्थान के किन जिलों में प्रभावित है। तब आपको 2 नाम याद रखने हैं। ऑप्शन में बाड़मेर भी मिल सकता है और आपको ऑप्शन में जालोर भी मिल सकता है। तो यह परियोजना इन दोनों जिलों में चलाई गई है और यहां से फव्वार सिंचाई, कौन सी सिंचाई? फव्वार सिंचाई व्यवस्था को अनिवार्य किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान में लॉर्ड हेस्टिंग्स की अधीनस्थ पार्थक्य की नीति के तहत सर्वप्रथम किस रियासत के साथ संधि की गई? राजस्थान की संधियों से भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। पटवार में राजस्थान की संधियों का क्रम आप लोगों को पूछ लिया गया था एक बार। इनके सन भी आपको याद रखने हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी से मेवाड़ ने कब संधि की, ईस्ट इंडिया से कोटा ने कब संधि की। ये काफ़ी चीज़ें हैं जिन्हें आप अगर आप अपने पास लिख के रखते हो तो आप लोगों को याद रहेगी। राजस्थान की संधियों से संबंधित मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको हैंडराइटिंग से लिखे हुए नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा कि कौन सी संधि कब हुई थी। आप उसके लिए मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप की लिंक मिल जाएगी। इस प्रश्न का सही जवाब है करौली। करौली के साथ सर्वप्रथम संधि की गई थी और किस नीति के तहत? तो अधीनस्थ पार्थक्य की नीति के तहत की गई थी। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए रखा है कि मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां किन किन जिलों में विस्तृत हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लगभग बहुत से विद्यार्थियों को पता होगा, लेकिन कुछ विद्यार्थियों को नहीं पता होता है। इसीलिए आप अपनी बुक्स की सहायता लें तथा आपने जो नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं उनकी सहायता लें और इन प्रश्नों के जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देते रहें। कुछ गलती होती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। वहां पर अगर आपका कोई गलत जवाब होगा तो उसे हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो आपके पास गलत जानकारी है वो भी आपकी जानकारी सही हो जाए। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है, चैनल पर अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो तथा पास बनी हुई बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियो आए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप, टेलीग्राम दोनों ग्रुप की लिंक मिल जाएगी।
आप वहाँ से उन्हें ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको और भी जानकारी प्रोवाइड करवाता रहता हूँ, जैसे कुछ पीडीएफ्स तथा कुछ हैंडराइटिंग नोट्स, और इसके साथ साथ और भी इंपॉर्टेंट जानकारी होती है जो मैं आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। उसी के साथ साथ आप वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो, ताकि जिस प्रकार आपकी सहायता हुई है उसी प्रकार आपके मित्रों को भी सहायता हो, उनका भी नॉलेज थोड़ा इन्हांस हो। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो वीडियो में यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।